सर्वकार्य सर्वदा वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणविन्द फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् दरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम प्रेम से ताली बजाते हुए सुनेगा। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
किशोरी जू की जय हो। श्री मिथिला जनकपुर धाम की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री कपिलेश्वर महादेव की जय हो। श्री कपिलेश्वर धाम की जय हो। समस्त संत हरिभक्तन की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरआ जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बड़े ही प्रेम से श्री शिवरात्रि के इस दिव्य काल में समय में श्री भगवान कपिलेश्वर नाथ महादेव के सानिध्य में श्रीमद् भागवत जैसे एक प्रेम पूर्ण भक्ति पूर्ण ग्रंथ को हम सुन रहे हैं। आज कथा का चौथा दिन है, चतुर्थ दिवस है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के भक्त कहे गए। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपके कितने प्रकार के भक्त हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। पहले आर्त। आर्त यानी जो जब दुखी होता है और भगवान को पुकारता है, यानी सुख में इसे मतलब नहीं है। अच्छा, गीता जी में ये भी पूछा कि इन चारों में से आपको
सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा भक्त है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी या ज्ञानी? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो आर्त भक्त है, आर्त यानी जो दुख में ही मुझे पुकारता है, उसे भगवान की जरूरत केवल दुख के लिए ही है। जब वो दुखी होता है तो वो मंदिर की ओर जाता है। जब वो दुखी होता है तो वो भगवान को खोजता है। जब वो दुखी होता है तो वो गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि मुझे बताइए। इसका नाम है आर्त। दूसरा है जिज्ञासु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आर्त मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। स्वाभाविक है, जो केवल दुख में ही भगवान को खोजे वो किसी को भी क्या प्रिय हो सकता है। हमारा कोई प्रेमी है तो प्रेमी तो वो है कि वो सुख में भी याद रखे और दुख में भी याद रखे। वो क्या प्रेमी है जो केवल हर समय जब भी आवे तब यही कहे कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। सुख में भी भगवान को याद रखे और दुख में भी याद रखे। उसे कहते हैं आर्त। जो पुकारे, दुख में पुकारे कि भगवान बचाओ, और भगवान ने नहीं बचाया तो फिर लगे कि भाई ये तो बेकार है, भगवान है ही नहीं। हाँ, वो तुम्हारे लिए ही बैठा है। आर्त, इसे कहते हैं आर्त। दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी जिसके मन में एक जिज्ञासा है। कथा में भी आता है, भगवान के यहाँ भी जाता है, भगवान की भक्ति भी करता है, तो उसके मन में कोई कामना नहीं है, केवल जिज्ञासा है, केवल जिज्ञासा में है। तीसरा है, क्या कहा था? अर्थार्थी। अर्थार्थी कौन है? जो पैसा चाहता है। सीधी सादी बात है, अर्थ को जो चाहता है वो अर्थार्थी नहीं। मुझे पैसा दे, मुझे पैसा दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। मैं तो कब कहता हूं, कभी कभी गुरु के पास में जाओ ना तो केवल थैंक यू बोलने के लिए भी जाओ। नहीं, कभी गुरु के पास, भगवान के पास में जाओ ना तो शुक्रिया बोलने के लिए जाओ, धन्यवाद बोलने के लिए जाओ, कहने के लिए जाओ कि तेरी कितनी बड़ी कृपा है। नहीं, हर समय मांगना 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 मांगना, ये अच्छी बात नहीं है। भाई बाप को भी तो लगता होगा ना कि बेटा कभी मेरे लिए भी आए। नहीं लगता? बाप की भी तो इच्छा होती होगी ना कि मेरा बेटा है तो केवल मेरे लिए आए, मुझसे मांगने के लिए ना आए। हर समय मांगने के लिए मत जाओ।
अर्थार्थी। और चौथा भक्त है ज्ञानी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मुझे प्रिय है। क्या प्रिय है? मुझे 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 जिज्ञासु प्रिय नहीं, मुझे अर्थार्थी प्रिय नहीं, मुझे आर्त प्रिय नहीं, मुझे ज्ञानी प्रिय है, ज्ञानी भक्त प्रिय है। कई लोगों को इसमें थोड़ा संदेह हो जाता है कि भगवान ने ज्ञानी को प्रिय का। नहीं नहीं, वो ज्ञानी की बात नहीं हो रही, यह उस ज्ञानी की बात हो रही है जिससे ये ज्ञान हो गया है कि मेरे प्रियतम के अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। जो भी सत्य है केवल मेरा प्यारा है। मेरा प्यारा मुझे पैसा देगा, वो पैसा सत्य नहीं है। मेरा प्रियतम जो भी देगा, जो भी करेगा, वो सब ऐसे ही है। ज्ञानी च भरतर्षभः, ज्ञानी जिसकी समझ में आ गई है कि परमात्म तत्व के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है, वो है ज्ञानी। जिसके समझ में आ गई है कि भाई हम जो जो मांग रहे हैं ना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। चाहे वो पैसा मांग रहे हैं, चाहे जो भी मांग रहे हैं, बेटा मांग रहे, बेटी मांग रहे, नहीं, क्या मूल्य है इनका बताइए। कहां गए थे? मैंने कहा मनाली गए थे। क्यों गए थे? मैंने कहा बाबा थोड़ा वृंदावन में गर्मी ज्यादा हो रही थी तो सोचा थोड़ा मनाली घूम करके आ जाए। किसे हो रही थी गर्मी? शरीर नाशवान है, क्यों इसके चक्कर में पड़े हुए हो? कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तभी समय हो गया आरती का, तो मेरे बाबा बोले अब श्री जी की आरती होगी, खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। मेरे बाबा ने आरती की थाली ली और बड़े आनंद के साथ में आरती होने लगी। वहां आरती कीजिए श्याम सुंदर की। आरती करते 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 वो दीप इतना ज्यादा प्रज्वलित हो गया कि उनके जो हाथ है वह जलने लग गई। जलते जलते, लेकिन बाबा को कोई भान नहीं। करते रहे करते रहे करते रहे, हाथ में फफोले पड़ गए। बाद में आरती को रखा। मैंने कहा बाबा आपकी हाथ जल गई। बाबा हंसते हुए बोले ये जो मिथ्या शरीर है ये धन्य हो गया। इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। जिसकी समझ में आ गया है कि सब मिथ्या है, केवल सत्य तो केवल वही है। फिर मांगना क्या, फिर बुलाना क्या, नहीं, फिर कहना क्या, फिर जिज्ञासा क्या, कुछ नहीं। 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं। खूब 3 बेटों ने खूब पढ़ाई करी, खूब पढ़े लिखे। चारों बाप ने पूछा अब तुम्हारी इच्छा क्या है? एक ने कहा हम बनेंगे इंजीनियर, लंदन जाएंगे। बाप ने कहा जा।
दूसरे ने कहा हम बनेंगे डॉक्टर, अमेरिका जाएंगे। पिताजी ने कहा बेटा जाओ। तीसरे ने कहा हम जाएंगे दूसरे देश और वहां जाकर के खूब पैसा वैसा कमाएंगे। पिता ने कहा जाओ। चौथे से कहा अब तेरी इच्छा क्या है? चौथे ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम तुम्हारे पास में बैठेंगे, यही जो कमाई होगी अपने ही गांव में जो कमाई होगी कमाएंगे, पिताजी आपकी सेवा करेंगे। मेरे साधकों बताओ पिता किससे राजी होगा? आप कितना पैसा कमा रहे हो, आप कितना नाम कमाए हो, पिता उससे राजी नहीं है। पिता राजी है उससे जो केवल पिता के प्रति समर्पित है। नहीं, और ये भोला सीधा नहीं, इसको चतुराई आती नहीं है, न डॉक्टर बन सका, न इंजीनियर बन सका, कुछ नहीं बन सका, सीधा साधा है बेचारा, भोला भाला है, घर में ही है, अपने पिताजी की सेवा में लीन है। प्यार पिता का किसको मिलेगा? साधकों आप कितने बड़े हो जाओ, कुछ भी कर लो, किताबें पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, विद्वान बन जाओ, उससे क्या? नहीं, ठाकुर जी तो तुम्हारे मन को चाहते हैं कि अपना मन तुम मुझ में लगाओ। आप लोग कितना मेरी बात को समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता। कोई फायदा नहीं है, बुढ़ापा आ गया है, छोड़ो अब तो कि बेटा का क्या होगा, कि पोता का क्या होगा, कि पोती का क्या होगा। हमारे पास में लोग आते हैं बूढ़े हो गए हैं, फिर भी उनकी यही दिक्कत रहती है कि हमारी पोती है, ये हमारा पोता है, इसका ये नहीं हो रहा, इसका ये। अरे यार छोड़ो ना अब तो। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। छोड़ो, कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी भक्त बनिए। ज्ञानी भक्त का अर्थ होता है कि जिसके समझ में आ गई है बात। मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज प्रेमी ज्ञानी नहीं होता। हमने कहा प्रेमी ही सच्चा ज्ञानी होता है। उसके समझ में बात आ चुकी है कि मेरे प्रियतम के अलावा सब मिथ्या है, सब झूठ है, केवल सत्य है तो केवल मेरा प्रियतम सत्य है। सत्य है तो केवल मेरा प्यारा ही सत्य है।
बाकी सब झूठ है, सब मिथ्या है। साधना कीजिए, भजन कीजिए। नहीं हो रहा भजन, कोई बात नहीं, छोड़ दो, पर अपने मन में ये मान लो कि हम भगवान के हैं। नहीं? हम किसी के नहीं हैं, हम किसके हैं? हम भगवान के हैं, हम अपने ठाकुर जी के हैं। बस इतनी सी बात मान लो। हम भगवान के अलावा हम किसी के नहीं हैं, सब मिथ्या है। अब मिथ्या का मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ छाड़ करके चल दो, ऐसा नहीं है। व्यवहार कीजिए, सारे व्यवहार को चलाइए, पर मन में ये सोच लीजिए कि सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। सूत्र है हमारा, सूत्रधार है वो, चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, बस। आप कहेंगे हम बूढ़े नहीं हुए, जो जवान है। नहीं, तो हमारी भागवत में श्री प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। हमारे प्रहलाद चरित्र को भागवत में सर्वोपरि माना है। हमारे चैतन्य महाप्रभु को ये बड़ा प्रिय था ये प्रसंग। हमारे श्री प्रहलाद जी की कथा जगन्नाथपुरी में हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने 6 महीने तक सुनी है, बहुत आनंद के साथ सुनते थे। श्री प्रहलाद जी का ये उपदेश है, क्या? कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। कौमार आचरेत प्राज्ञो, भगवान की भक्ति करो। कब से करें? भागवत कहती है जब से जागो तभी सवेरा। नहीं, छोटे हो तो भागवत तो कहती है कौमार, कुमार अवस्था से भगवान की भक्ति करो। आप छोटे हैं, छोटे से ही कीजिए, खूब कीजिए भक्ति। जो भरा हुआ होता है ना, वही निकलता है, वही प्रकट होता है। हमसे किसी ने कहा, बोले बुढ़ापे में ये जितने भी भजन है ना महाराज जी, बुढ़ापे में करेंगे। अच्छा, एक मजेदार बात ये है कि 80 वर्ष का व्यक्ति भी कहता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। हमने एक से कहा, बोले भैया अब तो बूढ़े हो गए हो। बोले नहीं नहीं महाराज जी, जब बूढ़े हो जाएंगे ना तब भक्ति करेंगे। उम्र क्या है? बोले 80 साल। सीधी सादी बात है, मोबाइल के चिप में जो भरा है ना वही बजता है। नहीं, मोबाइल में जो तुमने डाउनलोड किया है ना वही बजता है। क्या डाउनलोड किया है वो देख लो, क्या डाउनलोड किया है। कथा डाउनलोड है तो कथा ही बजेगी। ठाकुर जी का नाम डाउनलोड है तो वही बजेगा। अब पोता पोती यही डाउनलोड है तो फिर बुढ़ापे में भी यही बजेगा। मुख्य बात यह है कि डाउनलोड क्या है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। कौमार आचरित प्राज्ञो, आहा, हमारे भागवत में श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं
कुमार अवस्था से भक्ति कीजिए, छोटी अवस्था से, 5 वर्ष की अवस्था से भक्ति कीजिए, खूब कीजिए। फूल चढ़ाओ ठाकुर जी को, अपना ये जो मन है ना, ये चढ़ाओ। अब भैया विचार करके देख लो हमारी बात सही है कि नहीं, नहीं है। कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देगा। जिसके लिए मर मर करके जी रहे हो ना, कोई साथ नहीं देगा। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्य मंत्रान। जिस पत्नी को मान रहे हो कि ये हमारा साथ देगी और पति को मान रहे हो ये हमारा साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। साथ देगा केवल वही। देख लो, सब धीरे धीरे छोड़ करके एक दिन चले जाते हैं, हमारे साथ कोई नहीं रहता। ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी बनिए। ज्ञानी बनिए मतलब समझिए इस बात को कि परमात्मा के सिवाय और कहीं कुछ नहीं है। देखो, चिंता नहीं करनी है तो कल की भी मत करो। देखो, 2 बात हम आपको बता रहे हैं, अच्छी लगे ले। चिंता अगर नहीं करनी है तो कल की भी मत करो, और चिंता अगर करनी है तो फिर दूसरे जन्म तक की करो। नहीं करनी है तो फिर छोड़ ही दो, फिर तो कल की भी चिंता क्यों करें। खिलाएगा, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और हो दे। माँ के वक्षस्थल में जब हमने दिया, उसने ही तो दिया। क्या साइंस में ये ताकत है कि रक्त को दूध बना दे? ये ठाकुर जी की तो शक्ति है ना, कि वो रक्त को भी दूध बना करके हमें पिला रहा है। जब चिंता ही नहीं करनी है तो कल की भी मत करो, और चिंता ही अगर करनी ही है तो फिर ये भी चिंता करो कि मरने के बाद क्या होगा। मर जाएंगे फिर हिसाब किताब क्या होगा हमारा। हमारे भागवत जी में बड़ी अच्छी बात कही, सब वही है, उसके सिवा और कहीं कुछ नहीं है। हरि नाम का जाप करो, खूब हरि नाम लो, हरि नाम लो, ठाकुर जी का नाम लो, राम बोलो, बोलो राम, कृष्ण बोलो, बोलो कृष्ण, हरि बोलो, मुकुंद बोलो, माधव बोलो, मग्न हो जाओ। यही है। हमारे इंजीनियर सरकार ये पंक्ति गाते थे। मैंने कल आपको बताया, मिथिला के बड़े अच्छे सिद्ध महापुरुष हमारे क्या इंजीनियर सरकार, ये दरभंगा के पास में कोई पोखराम कोई जगह है, हमने सुना, हम गए नहीं। बड़े सिद्ध महापुरुष वो गाते थे, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत हे हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, 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 ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो दिन बासर, हरि का नाम हरि का नाम जपो निशि बासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, जीना क्या, हरि नाम नहीं तो 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 जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे। रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या।
है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। हरि नाम नहीं है तो कुछ नहीं है साहब। हमारे श्री प्रहलाद जी ने यही उपदेश किया है, बार बार यही कहा है, नारायण कहो, नारायण कहो, हरि कहो, मुकुंद कहो। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। क्यों मरता तू मारा मारा, क्यों मरता तू मारा मारा। क्यों फिरता तू मारा मारा, क्यों फिरता तू मारा मारा। क्यों फिरता तू मारा मारा, क्यों फिरता तू मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम्, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम लो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, नाम लो, खूब नाम लो। ये जीव को चलाओ चलाओ, क्या जाता है, चलाओ ना जीव को। मन नहीं लगता, अरे छोड़ो ना, मन लगे न लगे जाने दो ना। मैं तो अपने लोगों को कहता रहता हूं, जो लगता है वो तो हम लगाए नहीं। जीव लगती है, जीव को लगाओ। कृष्ण 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 बोलो, सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण राधे कृष्ण जपो, बोलो बोलो। जो हो सके वह तो हम करें, और जो कर ही नहीं सकते हम उसको लेकर के बैठ जाते हैं। मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, जाने दो, छोड़ो, लगे न लगे, जो लगता है उसे लगाओ। प्रहलाद जी महाराज मग्न है। प्रहलाद जी महाराज बहुत अच्छी बात बोलते हैं, आनंदित हो जाते हैं प्रहलाद जी। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। भागवत में लिखा है, आहा क्वचिद हसति वैकुंठः चिंता सबल चेतसः। कभी हंसते हैं खिलखिला करके, और कभी एकाएक उनका रोना शुरू हो जाता है प्रहलाद जी का। क्यों होता है ये सब? नहीं, देखो ये प्रेम की स्थिति होती है। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ व्यक्ति कभी हंसता है, कभी रोता है। हंसते हैं प्रहलाद जी कि ठाकुर जी ने मुझे मानव शरीर दिया, और फिर रोना शुरू हो जाता है कि मानव शरीर मिलने के बाद भी मैं इसे व्यर्थ गवा रहा हूं।
कहाँ जा रहा है मानव शरीर? हाँ? जिसकी चिंता करके तुम बैठे हो ना, उसको तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। आप देख लो। नहीं, हम पूरे परिवार की चिंता लेकर के मरे जा रहे हैं, पर उनको जाकर के पूछो, कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कहीं कोई चिंता नहीं है किसी को। तो फिर तुम्हें काहे की चिंता? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कीर्तन करो, नाम लो, मग्न हो जाओ। चिढ़ने वाले चिढ़ेंगे। प्रहलाद जी से नहीं चिढ़े, अरे इनका बाप चिढ़ा। और तो छोड़ो, हजारों दुखी व्यक्ति हो और उसमें एक व्यक्ति भी अगर हंसता हुआ हो तो वो दुखी व्यक्तियों के लिए वो शत्रु बन जाएगा, नहीं, काल बन जाएगा। सब लोग कहेंगे बताओ, हम लोग परेशान हैं, हम रो रहे हैं, जब भी देखो रो रहे हैं, हाय हाय ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। छोड़ो जाओ। छोड़िए ये सब, चिंता करने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं। लाभ हो तो लो। प्रहलाद जी महाराज ने सबसे कहा कीर्तन करो, कीर्तन करो, सब मग्न हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बाबा ने कहा सबसे बढ़िया कीर्तन कौन सा होता है पता है? सबसे श्रेष्ठ कीर्तन वो होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम हो और जिसमें मैं, तू, ये समाज, संसार, ये बातें जिसमें हो, वो कीर्तन श्रेष्ठ नहीं है। कीर्तन श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु आया,
मैं ये नहीं लेता, पर मैं आज आते समय मुझे कहा कल क्या प्रहलाद चरित्र हुआ। नहीं, केस पकड़े प्रहलाद के, बोल तू ये क्या गा रहा है, ये कौन है ये नारायण। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, दुष्ट बोल कौन है ये नारायण। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके बोले, न केवलम में भवतस्य राजन सवई बलम बलिनाम चापरेशम। पिताजी ये वो है जिसकी शक्ति से आप भी बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि मैं राजा हूं, मैं बलवान हूं, ये शक्ति देने वाला भी वही नारायण है। सबको उन्हीं की शक्ति से संचालित है। आप जिस बल के कारण अहंकार में भरे हुए हैं, वो बल देने वाला भी वही है। बल देने वाला नहीं, बल ही वही है। सवई बलम बलिनाम चापरेशान, सबका बल वही है। आप क्या बोल रहे हैं पिताजी। कहां है तेरा भगवान। बोले हर जगह है, सब में है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मेरे नारायण नहीं है, हर जगह। ये सब नारायण ही तो है। नहीं, सब नारायण। कोई काला नारायण है, कोई गोरा नारायण है। नहीं, मुझे बड़ी ये सिद्धांत मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। क्या मेरे बाबा बार बार कहते हैं कि कुछ नहीं, ठाकुर जी करुणा निधान है। वो हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि जब देखते हैं कि बेचारा अकेला है, कोई है नहीं, तो वो पत्नी के रूप में ठाकुर जी ही आ जाते हैं। और जब ठाकुर जी देखते हैं ये बेचारी अकेली है, तो पति के रूप में ठाकुर जी ही आते हैं। बच्चा बच्ची सब ठाकुर जी आते हैं, सब ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के सिवा और कुछ नहीं है। सर्वत्र वही है, वही है, वही है। देखो बात समझने की है और कुछ नहीं है। माँ के रूप में ठाकुर जी, पिता के रूप में ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी है तभी माँ माँ है। ठाकुर जी निकल जाते हैं तो वो माँ भी माँ नहीं रहती है। ना तो एक राम के मनियत, मेरे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नाता तो केवल राम से ही है। न केवलम में भवतस्य राजन सवई बलम बलिनाम चापरेशान। सारे नाते केवल राम के कारण हैं। राम ही है। हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पिताजी हर जगह है वो, तो मैं मोह में खड़ग खंभ में सब जगह है जगदीश। आप में है, मुझ में है नहीं।
पिताजी आपकी तलवार में है, खड्ग में है, खंबे में है। खंबे में कहां है? श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी अब आपकी आंखें खराब हैं, तो इसमें ठाकुर जी का क्या दोष बताइए? नहीं, दृष्टि तो हमारी खराब है ना, हमारी आंखों में हो गया मोतिया बिंद, तो ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे, तो इसमें दोष ठाकुर जी का नहीं है ना। हर जगह खंबे में है और दौड़ा दौड़ा हिरण्यकश्यपु जाता है और जाकर के एक मुष्टिक का प्रहार किया, खंबा फटा। नरसिंह भगवान का अवतार, बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, नरसिंह भगवान प्रकटे। नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकटे, हिरण्यकश्यपु ने कहा बाप रे ये कौन है? हिरण्यकश्यपु भागने लगा, नरसिंह भगवान पकड़ते हैं हिरण्यकश्यपु को, पकड़ करके अपनी गोद में बैठाते हैं और कहते हैं अब हम तुम्हें मारेंगे। बोले महाराज मार नहीं सकते, ऊपर नहीं मरेंगे, नीचे नहीं मरेंगे, दिन में नहीं, रात में नहीं, ठाकुर जी पूरी व्यवस्था बना के आए, हम तुम्हें नाखूनों से तेरा पेट फाड़ेंगे। हमारे भागवत में बड़ी प्यारी कथा है, जंगहा में बैठा करके हिरण्यकश्यपु का वध किया, पेट फाड़ दिया और पेट फाड़ करके हिरण्यकश्यपु की जितनी आंतें थी, अतड़ियां थी, उसे ले ले करके अपने पूरे शरीर में लपेटते हैं नरसिंह भगवान। क्यों लपेटते हैं? कहते हैं कि नहीं, ये बाप है, इसी का बेटा है, कुछ भी हो मेरा भक्त प्रहलाद। क्रोधित इतने हुए कि पूरी पृथ्वी कांप उठी, पूरी सृष्टि कंपित हो गई। देवताओं ने स्तुति की, भागवत में बड़ा विलक्षण वर्णन है इसका। ब्रह्मा ने स्तुति की, शंकर जी ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की, ऋषियों ने की, पितरों ने की, सिद्धों ने की, विद्याधरों ने की, नागों ने की, मनुष्यों ने की, प्रजापति ने की, गंधर्वों ने की, चारण यक्ष किम पुरुष किन्नर विष्णु पार्षद सबने की, पर हमारे नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं। नरसिंह भगवान अभी भी क्रोधित हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनके चिल्लाने से बड़े बड़े जितने भी ब्रह्मांड में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो टूट रहे हैं, पृथ्वी कांप रही है, बड़ी विलक्षण स्थिति हो गई। इंद्र ने कहा अब क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, जाकर के कहो। बोले किससे? हमारे भागवत में श्री सुखदेव जी हंसते हुए कहते हैं कि इंद्र को नारद जी ने भेजा लक्ष्मी जी के पास कि पति अगर ज्यादा नाराज हो जाए तो घरवाली को सामने ला करके बैठा दो, उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता। नहीं, बोले इनकी पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को बुला करके लाओ। लक्ष्मी जी को बुला करके लाए। जैसे ही लक्ष्मी जी आई हैं, लक्ष्मी जी ने जैसे ही नरसिंह प्रभु को देखा, भागवत जी में लिखा है साक्षात श्री प्रेषिता देवै दृष्ट्वा तद महदद्भुतम अदृष्टाद्युत
जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा, भगवान ने, लक्ष्मी जी ने कहा कहाँ है मेरे पति? बोले सामने खड़े तो हैं। जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा, ऐसे भागी कि दूसरी सांस वैकुंठ में ही जाके लाई। ऐसी दौड़ लगाई है लक्ष्मी ने। अब तो कोई उपाय नहीं है। तो हमारे नारद जी फिर आए और हंसते हुए बोले, तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, इतना तो विचार करो कि ये भगवान सिंह का रूप धारण करके आए किसके लिए? किसके लिए आए? प्रहलाद जी के लिए आए हैं। प्रहलाद जी को लेकर के आओ ना। नहीं, हमारे ब्रज में एक बात बोली जाती है, अब आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ बोलते हैं वो मारने वाली गाय होती है ना, उसको बोलते हैं मरखनी गैया। मरखनी मारने वाली जो गाय होती है, और नई नई ब्याही जो गैया होती है वो थोड़ी नहीं मारने वाली होती है। उसको कहीं लेकर के जाना है तो ऐसे नहीं आएगी। उसको अगर पीछे पीछे लेकर के चलना है तो क्या उपाय है? हमारे ब्रज में कहते हैं एक ही उपाय है। उसका जो बच्चा जो हुआ है ना अभी अभी, उस छोटे से बालक को, बच्चे को, बछड़े को आगे आगे लेकर के चलो तो वो जो गैया है वो अपने आप पीछे पीछे आती है। भैया ठाकुर जी को अगर अपने पीछे बुलाना है तो एक ही उपाय है, किसी भक्त को पकड़ लो। भक्त को पकड़ करके भक्त को कहो कि आप चलिए, और भक्त जहां जहां चलेगा ठाकुर जी को पीछे आना ही आना है। बिना भक्त के भगवान रह नहीं सकते, ये पक्की बात। हमारे भक्तमाल में कहा जाता है, क्या हमारे भक्तमाल में कहा जाता है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त को पकड़ लीजिए, जहां भक्त को पकड़ लिया वहां भगवान अपने आप आते हैं। श्री प्रहलाद जी को जाकर के खड़ा किया, प्रहलाद जी को देखते ही, हमारे भागवत जी में बड़ी विचित्र बात लिखी है, विलक्षण बात लिखी है। ठाकुर जी प्रहलाद को देख कर के रोते, शांत तो हुए ही हुए, रोने लगे। पकड़ा है प्रहलाद को, अपनी गोदी में बैठाया है। हमारे भागवत में लिखा है, गोदी में बैठा करके प्रहलाद के कपोल को पकड़ करके नरसिंह प्रभु कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना, तैने मुझे पहले बुलाया था, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, आ नहीं पाया मैं, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर। ये भागवत पुराण है, ये भगवत पुराण नहीं है। ये भगवत पुराण नहीं है। इसमें भक्तों की कथा है, इसमें भक्तों के चरित्र की ही महिमा को गाया गया है, और इसमें कुछ है ही नहीं। प्रहलाद जी ने स्तुति की है, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धाः सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणै रघुनापि पिप्रु किं तुष्टुमर्हति समे हरि उग्र जाते। प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए बोले, बोले नाथ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है कि ब्रह्मा, शंकर, रुद्र, इंद्र, इनकी स्तुति से आप प्रसन्न नहीं हुए, पर मुझ जैसे
दैत्य कुलोद्भव ने आपकी स्तुति की तो आप मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारे मन में? प्रहलाद जी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन होगा बताओ? जो कृपा आपने ब्रह्मा के ऊपर नहीं करी, जो कृपा आपने देवराज के ऊपर नहीं की, जो कृपा आपने, कहने दीजिए मुझे, नाथ लक्ष्मी के ऊपर नहीं की, वो कृपा मुझ जैसे दैत्य कुलोद्भव के ऊपर तुम्हारी कृपा बरसी। मुझे और क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या कृपा बरसी? बोले सच बताओ। बोले क्या? बोले ब्रह्मा को कभी अपनी गोदी में बैठाया? मुझे बैठाया। नहीं? मुझे और क्या चाहिए? नहीं नहीं फिर भी मांगो। तो प्रहलाद जी बोले एक काम करो। कहा क्या? मांगो। तो प्रहलाद जी बोले नाथ अगर देना चाहते हो तो ये दे दो कि मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। तो ठाकुर जी हंसते हुए बोले कैसी बात बोलते हो? तुम्हारे पिता की मुक्ति नहीं होगी, मेरे हाथ से उसका उद्धार हुआ है, उसकी तो मुक्ति हो गई। प्रहलाद तेरे जैसा भक्त अगर जिस कुल में, खानदान में पैदा होता है, उसके 31 कुल तर जाते हैं। त्रिसप्त भी पिता पूतः पितृ भी सहते नघ, यत् साधोत्र गृहे जातो भवान वै कुल पावन। हमारे यहाँ कहते हैं 31 कुल तर जाते हैं। नहीं, अगर एक भक्त पैदा हो तो, और एक महिला भक्ता पैदा हो तो 108 कुल तर जाते हैं। दोनों ही कुल को तारती है, पिता के भी कुल को और पति के भी कुल को। प्रहलाद जी से कहा अच्छा कुछ और मांगो। बोले हम कुछ नहीं चाहिए हमें। नहीं नहीं मांगो, जो चाहिए मांगो, और कुछ मांगो प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा नहीं चाहिए ना। बोले नहीं नहीं मांगो, क्या चाहिए? करके बोल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मांगो तो नाथ मन को, तो मन की बात तो मैं जानता नहीं हूँ, आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, तो आप जान करके ही कह रहे होंगे ना कि मांगो मांगो। तो मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, मेरे मन में कोई कामना नहीं है, फिर भी मांगने के लिए कह रहे हो, तो मेरे मन में कामना का अंकुर कहीं पड़ा होगा। एक काम करो ना, मांगने की कामना को ही नष्ट कर दो। ये है ज्ञानी भक्त। नहीं? हमारे प्रहलाद जी हैं ज्ञानी भक्त। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और तुमसे कुछ मांग लेंगे, मजदूर हो जाएंगे। हम तो आशिक हैं। नहीं, मांगता तो मजदूर है कि तेरा इतना भजन किया, अब दे। हिसाब किताब नहीं, इतना तेरा नाम लिया, अब दे, अब दे, अब दे। मजदूर हो जाऊंगा यार, मांग लिया तो। हम तो तेरे आशिक हैं,
हम तो तुझे चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मांगने की जो कामना भी होना उसे नष्ट कर दो, वो जगे नहीं, कभी न आए। हमारे मन में यही इच्छा है, हमारे मन में यही कामना है। यदिराशीष में कामान वरास्त्वम वरदर्शभात् कामानां हृदय सनरोहम भवतस्तु वृणेवरम। हमारे मांगने की कामना को ही क्या वरदान मांगा है श्री प्रहलाद जी ने। नरसिंह भगवान ने श्री प्रहलाद जी को राजगद्दी में बैठाया और बैठा करके, नहीं नहीं हम गद्दी में नहीं बैठेंगे। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम बैठो। बोले मेरे पिता ने अपमान किया है आपका, आपको चुन चुन करके गालियां दी हैं, हम ऐसी गद्दी में नहीं बैठेंगे। प्रहलाद जी महाराज से मुस्कुरा करके ठाकुर जी ने कहा अब ये तुम्हारे पिता की गद्दी नहीं है, अब ये मेरी प्रसादी है। मुझे लगता है ये सिंहासन कहने की जो परंपरा है यहीं से चली है। नहीं तो सिंहासन का क्या अर्थ है बताइए? शेर का आसन सिंहासन नहीं, सिंह का आसन। नरसिंह भगवान विराजे हैं, तभी से इस आसन को सिंहासन बोलने की एक परंपरा शुरू हुई। श्री प्रहलाद जी महाराज वहां पर रहते हैं, राज्य का संचालन करते हैं। ये कथा बड़े प्रेम से हमारे भागवत कारों ने इसका वर्णन करके सुनाया है। अब यहां से प्रारंभ होता है अष्टम स्कंध। केवल दुख में ही हम भगवान को याद करें, कोई बात नहीं। ठाकुर जी कहते हैं, हमारे श्री सुखदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं, ठाकुर जी को तो याद कर रहे हो, ये भी चलेगा। आर्त, भागवत में आर्त भक्त कौन है? ज्ञानी तो है प्रहलाद जी। आर्त कौन है? आर्त है गजेंद्र हाथी। नहीं? ये आर्त भक्त है। द्रौपदी आर्त भक्त है। अर्थार्थी ध्रुव जी है। ज्ञानी हमारे श्री प्रहलाद जी हैं। आर्त, हम दुखी हैं तो हम भगवान को पुकारें। देखो गलत नहीं है ये भी। हम तो एक बात बता रहे हैं कि श्रेष्ठ ज्ञानी है। बाकी ऐसा नहीं है कि आर्त गलत है या जिज्ञासु गलत है, अर्थार्थी गलत है। अरे भगवान से हमें पैसा मांगना है तो हम चलो किसी और से तो नहीं मांग रहे, भगवान से ही मांग रहे हैं। नहीं, देखो कितने लोग खुश हो गए। चलो भगवान से ही मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान से ही मांगिए। हिसाब किताब हमारा ठाकुर जी के साथ में ही तो है। हम पुकार भी रहे हैं तो किसी और को तो नहीं पुकार रहे, ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। तो गलत क्या है? बोल नहीं, बात गलत की है ही नहीं, गलत तो है ही नहीं। बात है एक क्लास की। नहीं? कोई बात नहीं। हमारे गजेंद्र ने ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी आए कि नहीं हैं? हर जगह है। नहीं, उन्हें पुकारो तो सही, वो तुरंत आएंगे। एक गजेंद्र नाम का हाथी था, आप लोग जानते हो कथा। गजेंद्र नाम का हाथी था, वो गया उन्मत्त था। कई उसकी पत्नियां थी, कई उसकी रानियां थी। इधर नहीं, जेठ का महीना था, वो राजा था उस जंगल का। आप ध्यान से बैठिए और सुनिए एक एक शब्द मैं जो बोल रहा हूं।
गजेंद्र जाता है, एक सरोवर है, सरोवर में जाकर के वो पहले पानी पीता है, गर्मी का समय है तो पानी पीता है। पानी पीने के बाद में वो खुद गर्मी होती है उसे तो उतर जाता है, उतर जाता है, सरोवर में उतर जाता है, नहाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि आओ आओ तुम भी आओ। पत्नियां डरती हैं, बोले नहीं नहीं हम नहीं आएंगे। ठिठोली करता है, वो सूंड में पानी लेता है, पत्नियों के ऊपर मारता है, अपने बच्चों के ऊपर फेंकता है पानी। खेल चल रहा है उसका। बड़ी अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। ये किसी और की कहानी नहीं, ये तुम्हारी कहानी है और हमारी कहानी है। यही चल रहा है। अब देखो, खेल रहे थे कि तभी वहां रहता था एक कोई ग्राह। क्या बोलते हो आप लोग ग्राह को? क्या बोलते हैं ग्राह? क्रोकोडाइल। तो वो रहता था वहां पर। क्या क्रोकोडाइल? मगरमच्छ। तो रहता था, तो हाथी ऐसे नहाने लगा तो आया और उसने आकर के उसके पैर को पकड़ लिया। काशी बनारस में यूनिवर्सिटी है, BHU, विश्व हिंदू विश्वविद्यालय, नहीं ऐसे BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उसके फाउंडर श्री पूज्यपाद श्री मालवीय जी, नहीं ये श्री मदन मोहन मालवीय जी, वो एक बात कहते थे। हमारे भाई जी से उनका बड़ा लगाव था, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से। उन्होंने ही बार बार कह करके गीता प्रेस से जो भागवत का जो प्रकाशन हुआ वो मालवीय जी की प्रेरणा से हुआ था। तो वो जहां भी जाते थे सबको कहते थे कि ये गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र सबको सुबह सुबह उठ करके पाठ करना चाहिए। अब संस्कृत का सबको अभ्यास नहीं होता, नहीं तो ये बड़ा अद्भुत स्तोत्र है हमारे भागवत का, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। वो देखता है इधर उधर, पहले तो ध्यान नहीं देता, सोचता है अरे छोटा मोटा है ग्राह, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, नहीं। पर ज्यादा जब देखा कि शक्ति क्षीण होती जा रही है तो उसने थोड़ा अपने पैर को उठाया, छुड़ाना चाहा, छूटा नहीं, छूटा नहीं। अपनी पत्नी से बोला हेल्प मी, सहायता करो। पत्नी ने सूर से सूर लगाया, खींचने लगी, नहीं निकला। बच्चों से बोला तुम क्या देख रहे हो, तुम भी खींचो अपने बाप को, वो भी खींचने लगे। भागवत में लिखा है नहीं निकला, नहीं निकला, गजेंद्र फिर भी नहीं निकला। अब बेटे कितने देर तक रहेंगे, 2-3 दिन तक रहे। बच्चों ने हटाया सूर से सूर, और हटा करके जब जाने लगे तो गजेंद्र ने कहा तुम्हारा पिता संकट में फंसा है, कहां जा रहे हो, मत जाओ ना छोड़ करके। तो बच्चों ने कहा तुम्हारे पास थोड़ी बैठे रहेंगे, तुम अब निकलने वाले नहीं हो पिताजी, दुकान भी तो देखनी है। चला गया। देखो कितनी मीठी कथा है। गजेंद्र गया, गजेंद्र के बच्चे गए, पत्नियों से गजेंद्र बोला जिन बच्चों के लिए हम
मर मर करके जीते रहे, पेट काट काट करके खिलाते रहे इन्हें, नहीं। माँ बाप जब से बच्चा पैदा होता है बच्चों के लिए ही तो जीते हैं, बताइए। और वही बच्चा, मैं समाज को मैंने बहुत देखा है, मैंने अच्छे अच्छे अरब खरब पति के परिवार को मैंने देखा है, तो मैंने छोटे परिवार, मैंने सबको देखा है। अच्छी स्थिति नहीं है। पढ़ाया लिखाया, कितने बेटे हैं? बोले 2 बेटे। कहाँ है? बोले विदेश है। नहीं, विदेश है। और पति भी मर गए, बेचारी माँ है, देखने वाला कोई नहीं। क्या कहोगे? इस समाज की स्थिति है साहब, इस समाज की स्थिति है। देखो गजेंद्र मोक्ष की कथा हमारे भागवत में कितनी प्यारी बात बता रही है हमें, कितनी सुंदर बात बता रही है। गजेंद्र के बच्चों ने छोड़ दिया, छोड़ करके गजेंद्र के बच्चे गए तो वो अपनी पत्नी से कहता है, देखो ना हमें छोड़ दिया। पत्नी भी कब तक रहेगी? पत्नी ने भी एक दिन सूर से सूर हटाया और जैसे जाने लगी, पति ने कहा, तुम कहां जा रही हो? हथनी ने कहा, अब तुम बाहर आओगे नहीं तो हम यहीं थोड़ी बैठी रहेंगे, हमें बेटा बहू को भी देखना है, हमें पोता पोती खिलाने। गई। हारे को हरि नाम सुनेरी मैंने निर्बल के, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी सुनेरी मैंने सुनेरी सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम, जब लगी गजबल अपनो बरत्यो, जब लगी गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं का, सुनेरी मैंने नेक सरयो नहीं का, निर्बल हुए बलराम पुकार्यो, निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम पुकार्यो, निर्बल है बलराम पुकारो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने
निर्बल के राम सुनेरी में, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम निर्मल निर्मल के बलराम, निर्मल निर्मल के बलराम सुनेरी, निर्बल के बलराम सुनेरी, निर्मल के दो रास्ते हैं, दो मार्ग है। एक मार्ग है नयमात्मा बलहीने न लभ्यो हो, उस परमात्मा को पाना है तो बल चाहिए, बिना बल के आप उस परमात्मा को नहीं पा सकते। और दूसरा मार्ग है, अगर परमात्मा को पाना है तो निर्बल होना पड़ेगा। या बल वाला नहीं पाता, यह तो वही पाता है जो कह सके हरि अब कोई ताकत नहीं है। सबने छोड़ दिया है चारों ओर से, शरीर में भी ताकत नहीं रही है, परिवार ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, अब कोई नहीं है मेरा, केवल तू है, आ बचा संभाल। या नहीं, या बल ही नहीं लभ्यो वाला सिद्धांत नहीं चलेगा। बल वाला, या तो तुम्हारे अंदर जब तक बल है तब तक तुम्हें वो मिलेगा ही नहीं, या तो तब मिलेगा जब तुम बलहीन हो जाओगे पूरी तरह से। कोई नहीं है हमारा। द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन, द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन, तज आए निज धाम सुनेरी में, तज आए निज धाम सुनेरी में, निर्बल भय शासन की भुजा थकित भई, तो शासन की भुजा थकित भई, शासन की भुजा थकित भई, तो शासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम सुनेरी में, निर्बल के बलराम सुनेरी में, निर्बल के बलराम सुनेरी में, निर्बल के बलराम सुनेरी में, निर्बल के निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, 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 निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। ओम नमो भगवते तस्मै यतैदच्चिदात्मकम् पुरुषाय
दिबीजाय परेशाय विधेमहि यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः नमः तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्यिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संपदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे 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 गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमः स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि आहा हे गोविंद हे गोपाल जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो 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 जीवन हारे आत्मात्मजात गृह वित्त जनेषु सक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे 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 चार प्रहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे चार प्रहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे लागे कृष्ण को पुकारे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल
गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द भयो, शूर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द भयो, शूर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म सिधारे। चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 जय हो। पुकारा गजेंद्र ने पुकारा, और जैसे ही पुकारा, जैसे ही ठाकुर जी को पुकारा, पुकारते ही ठाकुर जी ने सुना। आहा, हमारे भागवत जी में लिखा है, जैसे ठाकुर जी ने सुना, सुनते ही ठाकुर जी तुरंत उठ करके खड़े हो गए। लोग कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। अंधेर तो है ही नहीं, देरी भी नहीं है साहब। देरी है तो उसकी ओर से नहीं है, हमारी ओर से है। हम कहाँ बुला रहे हैं उसे, हम कहाँ पुकार रहे हैं उसे। बुलाओ ना बड़े प्रेम से। यहाँ गजेंद्र के जैसे ही शब्द गए, शब्द जाते ही, शब्द जैसे ही गए कान में ठाकुर जी के, उठ करके ठाकुर जी बैठ गए। लक्ष्मी जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा मत पूछो। बोले बता तो दो कहाँ जा रहे हो। बाद में लोग आकर के पूछते हैं पतिदेव कहाँ गए, तो कुछ तो एड्रेस दे करके जाओ। नहीं, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर कछु तो दो। नहीं तो बाद में लोग आकर के पूछेंगे साहब कहाँ गए, तो क्या बताऊंगी। बोले कुछ भी नहीं है, ठाकुर जी हाथी के पास जा रहा हूं, इतना भी नहीं बोले हैं। केवल हाथों लक्ष्मी ने सुनी और थी सुनी गजराज। हा और थी के बीच में जितना समय बचता है, उतने समय में ठाकुर जी बैकुंठ से हाथी गजेंद्र के पास में दौड़ करके चले आए। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे 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 गोपाल गोपाल गोविंद जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया है गजेंद्र ने, आहा, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ठाकुर जी गरुड़ में बैठ करके आए, दौड़ते हुए आए हैं। हमारे संतजन कहते हैं ठाकुर जी ने अंत में गरुड़ जी को भी छोड़ दिया। भक्त के पास में जाने की इतनी त्वरा है, इतनी जल्दी है ठाकुर जी को कि गरुड़ को भी छोड़ करके ठाकुर जी भागे हैं, दौड़े हैं ठाकुर जी।
गजेंद्र ने जब देखा, हाथी ने जब देखा, मुझे बचाने के लिए मेरे नाथ आ गए, कुछ नहीं मिला उसे। एक फूल खिला हुआ था कमल का, तोड़ा और तोड़ करके नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु। कितनी प्यारी कथा है ना ये। छोड़ो, कोई बात नहीं। जवानी में भजन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बुढ़ापा है, बोले हाँ महाराज, कोई बात नहीं, बुढ़ापे में ही भक्ति कर लो, क्या दिक्कत है। ग्राह क्या है, गजेंद्र क्या है, हम ही तो हैं गजेंद्र। नहीं, ग्राह क्या है, सरोवर में खेलना क्या है, कुछ नहीं है। संसार में क्रीड़ा है। जब जवानी रहती है ना जीव की, तो वो खेलता है संसार में, विषय का खेल खेलता है। खेलते 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 कब कब वो मगरमच्छ रूपी बुढ़ापा आकर के पकड़ लेता है, पता ही नहीं चलता। कोई पता नहीं चलता कि कब उस ग्राह ने आकर के हमारे पैर पकड़ लिए। फिर शिकायत चलती है बेटे से, बेटे कमर बहुत दुखती है। बेटा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बेटा करेगा क्या, बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाएगा, तुम्हें डाल देगा। नहीं, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं। पापा बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, पैसे की कोई चिंता नहीं है, मुझे थोड़ा परदेश जाना है, व्यापार का काम है, सब है यहाँ, आप चिंता मत कीजिए। चला गया। यही तो है ना। कहां रह रहे हो, छोड़ो। आप तो फिर भी बहुत भाग्यशाली हैं कि मिथिला में रह रहे हैं, नहीं तो बड़े बड़े मेट्रो सिटी की जो दुर्दशा है हमने तो देखा है साहब। नहीं, मां मर रही है, बेटे का फोन आ रहा है, बोले फुर्सत नहीं है। क्या कहोगे, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देगा। फिर कहां मुंह में उलझे हो यार। हमसे कई लोग कहते हैं हम आपके वृंदावन आएंगे, आ जाओ। और कहां, कौन, कहां ये मोह आने देता है। पकड़े हुए हैं सब। और सच्चाई ये है कि कोई साथ नहीं देता। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, स्वावलंबी बनो, स्वावलंबी बनो, किसी पर डिपेंड मत रहो। ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम तो अपनी कथा में कहते रहते हैं हमारे वृंदावन आ जाओ। मेरी बात आपको कैसी लगती है मुझे नहीं पता,
पर मैं एक बात कहता हूं अपनी व्यास गादी से, बार बार कहता हूं, बूढ़े बड़े लोगों को कहता हूं कि थोड़ा बहुत पैसा छुपा करके रखो। मेरी बात अच्छी न लगे न लगे, पर थोड़ा बहुत पैसा अपने लिए रखो, छुपा करके रखो, किसी को मत बताओ। मैंने बहुत देखा है ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। एक हमारे वो साधक बहुत बड़ा, मैंने बहुत बार उल्लेख किया है और मैं उल्लेख करता रहता हूं इसका। करोड़पति आदमी, और मुझे लेकर के गए, उनका घर मुझे लेकर के गए एक वृद्धाश्रम में। मैंने कहा ये वृद्धाश्रम है? बोले नहीं नहीं महाराज जी, वृद्धाश्रम नहीं। मैंने कहा लिखा है यहाँ ओल्ड एज होम। अब मुझे जितनी अंग्रेजी आती है उस हिसाब से इसका मतलब वृद्धाश्रम ही होता है, ओल्ड एज होम का। और वहां मैंने देखा 5 करोड़ का फ्लैट एक। क्या हुआ? छोड़िए, नेगेटिव ऊर्जा इतनी भरी रहती है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं? नहीं, मुझे पता नहीं। और बहुत बढ़िया है ये मिथिला की यहाँ, वो हमको बोला, उस वृद्धाश्रम का मालिक हमको बोला, बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, हम 2-4 ब्रांच और खोल रहे हैं इसकी। हमने कहा तेरा ये वृद्धाश्रम बंद ही हो जाए, कोई बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में न भेजे। बहुत बुरी स्थिति होती है साहब, मैंने देखा वो जबरदस्ती हंसते हैं। नहीं, स्विमिंग पूल है, ये है वो है, वो मुझे पूरा दिखा रहे थे। महाराज जी देखिए स्विमिंग पूल है। मैंने कहा करोगे क्या इसमें? डूबोगे स्विमिंग पूल में बुढ़ापे में? फिर मैंने उनसे बाद में कहा एक काम करो, हमारे वृंदावन आ जाओ, एक फ्लैट खरीद लो, नहीं आनंद से रहो। सुबह शाम बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के दर्शन, यमुना स्नान, नहीं क्या आनंद है साहब। नहीं, कोई साथ नहीं देता, ये सच्चाई है। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई साथ नहीं देगा कह करके हम अपने बच्चों का वो करें, तिरस्कार करें। नहीं, ये नहीं कह रहा, ना ना ना, ऐसा मत सोचना। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना, खूब प्यार दो, खूब प्यार दो, बच्चों को खूब प्यार करो, पर उनसे आशा मत रखो कि ये हमें भी इनसे प्यार मिलेगा। बस इतनी सी बात समझ में आ जाती है तो आपकी अच्छा। क्यों आस करना? मत करो, आस मत रखो, स्वावलंबी बनो। कोई साथ नहीं देता। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, मैं बहुत सहजता से बोलता हूं। मैंने एक परिवार ऐसा भी देखा, नहीं मेरे बाबा मुझे लेकर के गए थे, एक परिवार मैंने ऐसा भी देखा, 4 बहुएं हैं, 4 बेटा है, पत्नी है, क्या बोलते हैं उसे, लकवा मार गया। नहीं, वो चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, लेटे लेटे हैं। और हमारे बाबा जब गए ना, तो हमारे बाबा को देख करके बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे।
और मैं उनके साथ बैठा। बाबा को बोले, बाबा आपसे कुछ कहना है। कहो। मेरे बाबा ने कहा, मैं अपने बाबा में था। बोले नहीं, पहले ये मेरे परिवार के लोगों को बाहर भगाओ। बाबा ने कहा कहो। रोते हुए बोले, भूख लगती है। और कोई साधारण आदमी की बात नहीं कह रहा, अरबपति, पैसे की कमी नहीं, 4 बहुएं, पत्नी, 4 बेटे, भूख लगती है तो पेट भर के खाना नहीं देते। बिस्तर में पड़ा पड़ा कहता हूं, भूख लगी है, दे दो दे दो दे दो दे दो। बोले नहीं, ज्यादा खाओगे तो शौच होगा, अब वो शौच की सफाई करेगा कौन? मैं आपको सच बता रहा हूं। उसी के बाद बाबा ने मुझसे कहा, देखा 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, पत्नी है, ऐसी दुर्दशा। अब चलो मेरे साथ। लेकर के गए मुझे वृंदावन में, वहीं पर वो बिल्कुल आसपास, वहीं पर वो बाबा थे, चंद्रशेखर बाबा, बड़े सिद्ध महापुरुष। उनको भी लकवा मार गया था। वो इस्कॉन के सामने रहते थे, एक उसमें हमारे वृंदावन के वहां पर। तो बड़े सिद्ध महापुरुष, नित्य 1.25 लाख गौड़िया संप्रदाय के सिद्ध महात्मा, उनको भी लकवा मार गया था। वो ऐसे लेटे रहते थे, हरे कृष्णा कृष्ण केवल नाम जप, केवल नाम जप। उनकी स्थिति, बाबा ने कहा अब इनकी स्थिति देखो, अच्छे अच्छे करोड़पति लाइन में लगे हैं, इनकी सेवा करने का मौका मुझे मिले इसके लिए। फिर मुझे हंसते हुए बाबा बोले, अब बताओ। एक वो है, 4 बेटे 4 बहुएं हैं, भरपेट खाने को नहीं मिलता। और इन बाबा जी को देखो, कोई नहीं है परिवार का, एक भी व्यक्ति नहीं है साथ में, और अच्छे अच्छे करोड़पति लाइन में लगे हुए हैं, हाथ जोड़ करके कि बाबा की थोड़ी सेवा हमें दे दो, थोड़ी सेवा हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। पजेरो वजेरो लेकर के लाइन में खड़े हैं। बताओ, ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाओ, ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाओ। ठाकुर जी तुम्हारी सारी व्यवस्था अपने आप करेगा। मैं कह रहा हूं, अनुभव है, इसीलिए बोल रहा हूं। आप समर्पित तो होइए। समर्पण है नहीं, आशा कहीं और से लगा करके बैठे। कहां से वो तो तैयार खड़ा है। नहीं, खातिर कर ले नई गुजरिया, हमारे में गाते हैं ना बड़े प्रेम से। सदियों से खड़ा है वो, आज से नहीं खड़ा, सदियों से खड़ा है, युगों युगों से खड़ा है। कहाँ खड़ा है? हमारे दरवाजे पे खड़ा है। हमारा प्रियतम, हमारा प्राणनाथ, हमारा सच्चा प्रेमी, जो हमें दिल से चाहता है, ललचाई आंखों से हमारी ओर देखता रहता है कि देखो अब दुख आया, अब शायद मुझे बुलाएगा, अब शायद मुझे बुलाएगा, अब शायद मुझे बुलाएगा। पर हम भी ऐसे हैं, नहीं बुलाते। वो दुख दे करके देखता है कि चलो अब दुख आया, अब तो शायद मुझे बुलाएगा, नहीं बुलाते। कष्ट दे दिया उसने, इसीलिए कष्ट दिया कि चलो कोई बात, इसी बहाने से मुझे तो बुलाए, पर हम नहीं बुलाते। वो धन को छीन लेता है इसीलिए कि ताकि हम उसे बुलाएं। प्यार करता है ना, बहुत प्यार करता है हमसे, हम नहीं करते, पर वो हमें बहुत चाहता है, बहुत चाहता है।
सदियों से खड़ा है हमारे द्वार में, दरवाजे में। खातिर कर ले नई गुजरिया। आहा, वो रसिया हमारे द्वारे पे ही खड़ा है। ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, हाँ ठाड़ो तेरे द्वार हो रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, ठाड़ो तेरे द्वार हो रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। क्या बात है। राधे राधे। खड़ा है जय हो। ये रसिया गुर नित्य न आवे, ये रसिया तेरे नित्य न आवे। ये रसिया गुर नित्य न आवे, ये रसिया गुर नित्य न आवे। प्रेम होय तो दर्शन पावे, प्रेम होय तो दर्शन पावे। थोड़ा ताली वाली बजा दो। प्रेम होय तो दर्शन पावे, प्रेम होय तो दर्शन पावे। अधरामृत को भोग लगावे, अधरामृत को भोग लगावे। अधरामृत को भोग लगावे, अधरामृत को भोग लगावे। कर मेहमानी ले चल भीतर, समय न बार बार। कर मेहमानी ले चल भीतर, समय न बारंबार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। ठाड़ो तेरे द्वार हो रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। हृदय की चौकी कर हेली, हृदय की चौकी कर देली। हृदय की चौकी कर हेली, हृदय की चौकी कर देली। देह को चंदन चर्च नवेली, देह को चंदन चर्च नवेली। देह को चंदन चर्च नवेली, देह को चंदन चर्च नवेली। भिक्षालय बन जइयो छेली, भिक्षालय बन जइयो चेरी। भिक्षालय बन जइयो छेली, भिक्षालय बन जइयो चेरी। उठन पलंग बिछाए, उतरिन पलंग बिछाए, पलक की कर दे बंद की बात। उतरिन पलंग बिछाए, पलक के कर दे बंद की बात। खातिर कर नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले
ठाड़ो तेरे द्वार, ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, तेरे घर में गई गुजरिया, ठाड़ो तेरे द्वार, तेरे घर ले गई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। जय हो हरि बोल। ताली बजा के दोनों हाथ। जय हो। जो कछु रसिया कहे सो करियो, जो कछु रसिया कहे सो करियो, जो कछु रसिया कहे सो करियो, जो कछु रसिया कहे तो करियो, सास ननद को डर परिहरियो, सास ननद को डर मत करियो, सास ननद को डर मत करियो, सास ननद को डर मत करियो, 16 कह 32 पहरियो, 16 कह 25 पहनियो। कितने होते हैं श्रृंगार? 16 होता है ना, अरे 16 नहीं 32 पहनना, 16 कह 32 पहरियो, 16 कह 32 पहनियो, दे दे दाम सूम की संपत्ति, जीवन है दिन चार, हाँ दे दे दाम सूम की संपत्ति जीवन है दिन चार, खातिर कर ले नहीं गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, कर ले नहीं रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, ओ ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नहीं रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नहीं रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। सदियों से खड़ा है, युगों युगों से खड़ा है, आज से नहीं खड़ा, इसीलिए खड़ा है। क्यों खड़ा है? इसीलिए खड़ा है कि एक बार दरवाजा तो खोले, एक बार द्वार तो मेरे बाबा एक बार बार कहते थे कि जो प्रेमी होता है ना वो एकांत चाहता है, नहीं उसे भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती है, वो नहीं चाहता कि ज्यादा भीड़ भाड़ में मेरा प्रेमी रहे, तो वो हटा देता है, कुछ रोग दे देता है, रोग देने पर ज्यादा लोग साथ नहीं देते हैं, अकेला पड़ जाता है। तो ठाकुर सोचता है चलो अकेला हो गया, अब कुछ गुफ्तगू की जाए। क्या बात है, पर हम हैं कहाँ मानते हैं, हम हैं कहाँ मानते हैं। वो रोग देता है, इसीलिए रोग देता है ताकि एकांत तो उसे मिले, वो दुख देता है ताकि एकांत तो उसे मिले, और वो हमारे पास में बैठ करके कुछ गुफ्तगू करे, कुछ बतियाए, कुछ दिल की बातें हों। हमारा बड़ा प्रेमी है वो, हम क्या चाहेंगे, वो हमें पग पग में चाहता है यार, कितना चाहता है, पर हम उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमारा सनातन साजन वही है, हमारा सनातन प्रियतम वही है। इधर उधर मत भटको, इधर उधर मत जाओ,
देखो हमारे भागवत जी में कितनी प्यारी बात कही, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाने के पीछे यही भाव थे। क्या भाव थे? कि गजेंद्र जब हार गया, थक गया, तब उसने भगवान को पुकारा। दुख में सुमिरन सब करे, क्या है? सुख में करे न कोई, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। मुझसे कल किसी ने पूछा है, मैं कई बार इसका उत्तर दे चुका हूं, तो सोच रहा था मैं दूं कि नहीं। भजन करने से, कथा करने से, कथा सुनने से, भजन करने से, भक्ति करने से क्या दुख दूर हो जाएंगे? ये प्रश्न है। तो मैं तो इसका एक ही उत्तर देता हूं, मैंने दिया भी है, मैं फिर एक बार दोहराऊं। दुख दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दुख होता है, एक मानसिक दुख होता है। शारीरिक दुख तो होगा, अब देखो बूढ़े हो जाएंगे तो बुढ़ापे का जो रोग है, नहीं दुख आएगा ही। अच्छे अच्छे महापुरुषों को देखा गया, हमारे डोंगरे जी बाबा, आहा, भागवत के साक्षात स्वरूप, कैंसर हो जाता है। पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, हमारे पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस देव, विवेकानंद जी के गुरुदेव, जिनके आगे भगवती साक्षात दर्शन देती थी, कैंसर हो जाता है। तो देखो शारीरिक दुख नष्ट नहीं होगा, शारीरिक दुख तो भोगना पड़ेगा, पर हाँ कथा सुनने से, भजन करने से, नाम जपने से मानसिक दुख नहीं होगा। आपके मानसिक दुख दूर हो जाएंगे। और मुझे लगता है शारीरिक दुख की अपेक्षा मानसिक दुख ज्यादा कष्टदायी होता है, नहीं? अभी हमारे कुछ 2-4 महीना पहले हमारे स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। शारीरिक कष्ट तो रहता ही है, नहीं? पर ऑपरेशन हुआ तो कष्ट हुआ, पर मन में ये था कि भाई ऑपरेशन हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। आप समझ रहे बात? तो कथा और भक्ति से इतना जरूर हो जाएगा साधकों कि हमें लगेगा कि चलो पूर्व जन्म का कोई फल होगा, ठाकुर जी भुगवा रहे हैं। जैसे ऑपरेशन होता है तो कष्ट होने के बाद भी वो मन से टूटता नहीं, दुखी नहीं होता, उसे लगता है हम ठीक हो जाएंगे, नहीं? डॉक्टर काटता है, पीटता है, नहीं, वो इंजेक्शन देता है, दर्द होता है, पर मानसिक होता है? नहीं होता। और वो थोड़ा सा वो जो दर्द है, शारीरिक दर्द इतना ज्यादा दर्द नहीं देता जितना ज्यादा मानसिक देता है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? मानसिक दर्द, मानसिक कष्ट ज्यादा हमें दुखी बनाता है। तो शारीरिक कष्ट तो आएगा, भाई चल रहे हैं, ठोकर लगी, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, नहीं, अब ये तो नहीं। किंतु मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे अगर आप भजन करेंगे तो, अगर आप कथा सुनेंगे, भक्ति करेंगे, इस मार्ग में आएंगे तो मानसिक रूप से आप प्रबल बने रहेंगे। आपको लगेगा कि चलो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हमारे साथ में हैं। नहीं, हमारे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को कैंसर हो गया था, बड़ा कष्ट पाया,
बड़ा कष्ट पाया उन्होंने, हमारे पोद्दार जी, पूज्य पोद्दार जी ने। बड़ा कष्ट उनको मिलता था, कष्ट में रहते थे, पर भीतर से हंसते रहते थे, मन से कहते थे कि चलो बढ़िया है। नहीं, ये कष्ट के रूप में मेरा प्रियतम ही मेरे पास में आ रहा है, मेरा प्राणनाथ ही मेरे पास में आ रहा। रोग क्या है? मेरा कृष्ण ही रोग के रूप में आया है। मानसिकता आपकी ऐसी बन जाएगी तो फिर आपको दुख लगेगा नहीं। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं, भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, कथा सुनिए, भाव में डूबे रहिए, ठाकुर जी के भाव में रहिए। देखिए, आप कहोगे संसार छोड़ना पड़ेगा, अरे नहीं छोड़ना पड़ेगा यार, नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप जहां हो आप वहीं रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। बस अपना मन ठाकुर जी में लगाए रखो, बस अपना मन ठाकुर जी में दिए रखो। ये कथा हमारी गजेंद्र मोक्ष की कथा के माध्यम से हमारे श्री सुखदेव जी ने गा करके सुनाई। अब इसके बाद में सागर का मंथन होता, समुद्र का मंथन होता है, तो समुद्र में से कई चीजें निकलती हैं। अब क्यों होता है समुद्र का मंथन, सागर मंथन क्यों किया? बोले देवता और दैत्यों ने मिलकर के किया। क्यों किया? समुद्र मंथन क्यों हुआ, सागर मंथन क्यों हुआ? अमृत को पाने के लिए, अमृत पाने के लिए, अमृत पाने के लिए सागर को मथा गया। पर भागवत जी में लिखा है अमृत नहीं निकला, क्या निकला? जहर निकला। हम सोचते जो हैं वो नहीं होता, होता वो है जो उसने सोचा होता। हर जगह देख लो, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, इसलिए उसी पर छोड़ दो। सागर मंथन हुआ, जहर निकला, कौन पिएगा, कौन पिएगा, कौन पिएगा? तो सब लोगों ने जाकर के महादेव को कहा। बोलो गोपेश्वर, बोलो कपिलेश्वर महादेव की। मैं कहता रहता हूं एक बात कि जिसने अमृत पिया वो केवल देव कहलाए, पर जिसने जहर पिया वो महादेव कहलाए। वो महादेव कहलाए, वो महादेव है। ऐसा मत सोचिए जीवन में दुख आया, सही 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 सही। मैंने तो आपको कहा ही कि ये तो भागवत है, नहीं, दुख के अंधकार से होकर के गुजरना पड़ता है। एक भी दुख का कोना शेष न रह जाए आत्मसात करने में। मुस्कुराते मुस्कुराते पी जाओ साहब जहर, नहीं, रोना भी नहीं, रोना भी मत। रोना भी है तो ठाकुर जी के लिए रो, नहीं, क्या रोते हो इधर उधर? हमारे भगवान शंकर को देखो, कितने, नहीं, उनका परिवार ही कितना विरोधाभास से भरा हुआ है, नहीं? आप लोग जानते ही हैं, सब पूरा विपरीत है। मोर सांप को खाता है। भगवान शंकर जी का एक बेटा, क्या नाम? कार्तिकेय जी, उनका वाहन क्या है? मोर। हमारे शंकर जी के गले में क्या है? सांप, नाग। दोनों दुश्मन देखो, सब दुश्मन पार्टी भरी पड़ी है।
शेर शेर खाता है बैल को, नहीं, बैल को खाता है शेर। देखो भगवान शंकर का वाहन और भगवती का वाहन। सांप खाता है चूहे को। चूहा किसका वाहन है? गणेश जी का। सब विपरीत हैं साहब, फिर भी शंकर जी का परिवार देखो क्या मस्त है। जन जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है, आज सोमवार है। देखो कितना बढ़िया बार है। आज सोमवार है, भगवान कपिलेश्वर महादेव के यहाँ बैठे हैं। सब बड़े प्रेम से गाइए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मंगलमय बुद्धि के दाता, मंगलमय बुद्धि के दाता, मंगलमय बुद्धि के दाता, मंगलमय बुद्धि के दाता। विघ्न विनाशक है भय त्राता, विघ्न विनाशक है भय त्राता। सबको अभय प्रदान करे मेरा शंभू बाबा, जन जन का कल्याण करे, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा, जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय हो। भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए। विश्व गुरु है, जगत गुरु है भगवान महादेव, महादेव। भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए। देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए। और खुद विष का पान करे मेरा शंभू बाबा, और खुद विष का पान करे मेरा शंभू बाबा। जन का कल्याण करे शंभू बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा, जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा। ओम नमः शिवाय गाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः
बार जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा, बदल के रख दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा, बदल के रख दे समय की धारा। और नवयुग का निर्माण करे मेरा शंभू बाबा, नवयुग का निर्माण करे मेरा शंभू बाबा, जन जन का जन जन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहर पिया विष पिया महादेव। कई वस्तुएं समुद्र से निकली हैं, रत्नाकर है समुद्र। कौस्तुभ मणि निकली, ठाकुर जी ने कहा ये पत्थर है समुद्र का, मुझे दे दो। ठाकुर जी ने कौस्तुभ मणि को अपने वक्षस्थल में धारण किया, सबको दिया। हाथी निकला, देवताओं ने रखा, घोड़ा निकला, दैत्यों ने रखा, ऐसे बंटवारा हो रहा है। जो जो निकलता है लक्ष्मी जी का प्राकट्य हो। बोलो लक्ष्मी महारानी की जय हो। लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। ततश्चावीरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा, रंजयन्ती दिशः कांता विद्युत सौदामिनी यथा। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो इस मंत्र का जाप करे। नहीं, सिद्ध मंत्र है, अनुभव की बात है। देखो लक्ष्मी महारानी का प्राकट्य हुआ। बहुत प्यारी बात हमारे भागवत में लिखी है। लक्ष्मी के हाथ में जयमाला दी, वरमाला है। लक्ष्मी को देखते ही सब टूट पड़े, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। भागवत में बड़ी मीठी कथा है कि लक्ष्मी जी ने कहा लाइन लगा के बैठ जाओ, जो पसंद आ जाएगा माला डाल दूंगी। सब लाइन लगा के बैठे। देवताओं की बारी आई तो लक्ष्मी जी ने जैसे देवताओं ने कहा हम सुंदर हैं। बोले तुम सुंदर तो हो पर डरपोक। अच्छे लोगों में ये कमी पाई जाती है। क्या? बोले थोड़े डरपोक होते हैं। ये भागवत में लिखा है। तुम डरपोक हो, देवता हो, हटो। राक्षस सामने आए, बोले हम वीर हैं। बोले वीर तो हो पर तुम सुंदर नहीं हो। तो गंधर्व सामने आए, बोले हम तो सुंदर हैं। बोले तुम बस सुंदर ही हो, और कछु तुम्हारे पास है ना है। सब में एक एक कमी बता रहे हैं, बता रही हैं लक्ष्मी जी। पता है भागवत में लिखा है
सनकादिक ऋषियों को देखा लक्ष्मी जी ने, ये कैसे हैं, हाइट कम है। ठीक तो है पर इनकी हाइट कम है। क्षमा कीजिएगा, भागवत में लिखा है शंकर जी ध्यान लगा के बैठे हुए थे, तो लक्ष्मी जी उधर से गुजरी, तो लक्ष्मी जी की सखियों ने कहा बाबा कैसे हैं, बोले ठीक तो है पर मसान में बैठे हैं। ये भागवत के मूल में लिखा है। सब में एक एक कुछ न कुछ देखती देखती लक्ष्मी जी गई, भगवान नारायण के पास पहुंची। ये कैसे हैं? लक्ष्मी जी ने कहा ये थोड़े ठीक हैं पर इनमें भी एक कमी है। कहा क्या कमी है? बोले ये मेरी ओर नहीं देखते। लक्ष्मी को आज तक यही शिकायत है कि जो नारायण हैं वो मेरी ओर नहीं देखते। इसीलिए नारायण के जो भक्त हैं वो भी मेरी ओर नहीं देखते। माया माया जग भजे माधव भजे न को। दुनिया माया माया जपती है, अरे माया के पति को भजो, माधव अपने आप आएगा। यहाँ पर बड़े प्रेम से लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में माला डाल दी, तो भगवान नारायण पीछे मुड़कर के देखते हुए बोले किसने माला डाली? लक्ष्मी जी बोली इतना अभिमान तुम भी मत करो, कोई मिला नहीं था इसलिए डाल दी। और लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। देखो ये भागवत की कथा है। अब फिर दोबारा समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र में से साक्षात धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ। धन्वंतरी भगवान के हाथों में अमृत का कलश है। आयुर्वेद के आचार्य भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर के प्रकट हुए हैं साहब। जैसे अमृत लेकर के प्रकट हुए, दैत्यों ने लिया और दैत्य छीन करके अमृत को भाग गए। भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं और मोहिनी का रूप धारण करके भगवान दैत्यों के हाथ से अमृत ले करके, अमृत का कलश ले करके देवताओं को पिलाते हैं और अंतर्ध्यान हो गए। देवासुर संग्राम हुआ, भागवत में लिखा है। और देवासुर संग्राम में विजय हुई किसकी? बोले दैत्यों की विजय हुई। अमृत पीने के बाद भी देवता नहीं जीते, राक्षस जीते, दैत्य जीते। और दैत्यों का राजा है इस समय कौन? देवता लोग वन वन में भटक रहे हैं, कैसे किया जाए, अब राज्य हमें वापिस कैसे मिले। जब सबने प्रार्थना की तो भगवान ने देवताओं से कहा कि ठीक है हम ही अवतार लेकर के आएंगे। देवताओं की माँ है अदिति। क्या है? अदिति। अदिति ने तपस्या करी, एक व्रत किया, पयोव्रत। फाल्गुनश्यामलेमाक्षे द्वादश्याहम पयोव्रतः। 12 दिन का ये व्रत होता है जो फागुन महीना से प्रारंभ होता है। फागुन महीना के आरंभ में ये प्रारंभ होता है। 12 दिन का, 12 दिन का व्रत होता है। केवल दूध पी करके इस व्रत को किया जाता है और इस व्रत को करने के बाद में पुत्र होता है। इस व्रत का नाम है पयोव्रत। जैसे पयोव्रत किया, भगवान ने कहा माँ क्या चाहिए? अदिति ने हाथ जोड़ करके कहा आपने हमें माँ कह दिया, बस हो गया, अब बेटा बन ही जाओ। बोले बन तो जाए पर आप चाहती क्या हो?
बोले बलि का साम्राज्य हमें वापस मिले, हमारे पुत्रों को वापस मिले। तो ठाकुर जी ने कहा हम मार सकते नहीं हैं बलि को, तो क्या? बोले हम मांग करके लेकर के आएंगे। तो मांगने के लिए ठाकुर जी गए, तो कैसे बन करके गए? बोने बन करके गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मांगने वाले का कद छोटा हो जाता है। नहीं? आप किसी के आगे हाथ फैलाते हो तो आपका कद छोटा हो गया। और बड़ा किसका होता है? बोले बड़ा कद उसका होता है जो दे रहा है, नहीं जो दान दे रहा है। और जो दान ले रहा है उसका कद तो छोटा ही है। तो यहाँ पर हमारे बामन भगवान छोटे से बने, बामन अंगुल के बामन भगवान बने और मांगने के लिए राजा बलि के पास में जाते हैं। बोलो बामन भगवान की जय हो। बामन भगवान के पास में गए, बामन भगवान गए राजा बलि के पास में, बड़े प्रेम से वहां पर जाकर के बलि ने जैसे ही देखा उठ करके खड़े हो गए। कमंडलू हाथ में, कुशा बगल में दबी हुई है। तेरे द्वार खड़ा तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बामन भगवान गए, बड़े आनंद के साथ में बलि उठ करके खड़ा हो गया, प्रणाम किया। मांगिए क्या चाहिए? जो आप मांगेंगे भगवान हम आपको वही देंगे। गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथान पेयम उपवा विप्र कन्या। मांगिए क्या चाहिए? सोने का महल दे दें, हाथी दे दें, घोड़ा दे दें, कोई कन्या दे दें, ब्याह हो जाए महाराज तुम्हारा, कर लो ब्याह। हाथ जोड़ करके बामन भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले तस्मात् त्रीणि पदान्येवः वृणे त्वद्वर दर्शभात्। केवल 3 पैर भूमि दे दो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। 3 पैर भूमि। बलि ने कहा ले लो। बोले ऐसे ले लो दे दो वाली से काम नहीं चलेगा। तो बोले संकल्प बोलो। क्यों संकल्प की क्या जरूरत है? बोले संकल्प का मतलब होता है बिल्कुल पक्का, रजिस्ट्रेशन नहीं। अभी कह रहा है दे दूंगा और बाद में कह दे नहीं दूंगा, फिर बोले नहीं नहीं पहले संकल्प बोलो। और जैसे ही संकल्प बोलने के लिए कमंडलू उठाया, शुक्राचार्य जी महाराज कमंडलू की नली में घुस गए। कमंडलू की नली में घुस गए। बोले जल गिरेगा नहीं, मेरा चेला लुटेगा नहीं, मेरा चेला लुटेगा नहीं तो बढ़िया होगा, जल गिरेगा तब न संकल्प होगा। ठाकुर जी ने कहा जल तो डाल। बोले गिर ही नहीं रहा। एक कुशा के आसन से कुशा निकाला और जैसे डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। ठाकुर जी ने कहा संत हो तो एक ही दृष्टि रखो, ये ज्यादा दृष्टि रखते हो अच्छी बात नहीं है, सम दृष्टि रखिए। और यहाँ पर जैसे ही संकल्प गिरा हुआ, विराट भगवान बामन भगवान बने। बोलो बामन भगवान की जय हो। और ऐसे विराट बने कि 2 चरण में सब कुछ नाप लिया।
अब ठाकुर जी बोले अब तीसरा कहाँ रखूं? तो बलि हाथ जोड़ करके बोला पदम तृतीयम कुरुशिष्णि में निजम, अपना तीसरा चरण मेरे माथे में रख दो, मेरे सिर में रख दो। ठाकुर जी रो गए। बलि तू मेरे सुतल लोक में चल, मेरे सुतल लोक में जा, सुतल लोक का राज्य मैं तुझे देता हूँ, और मांग क्या चाहिए? बलि ने कहा कुछ नहीं चाहिए, महल से बाहर आऊं तो तुम्हें देखूं, भीतर जाऊं तो तुम्हें देखूं। बलि ने कहा चपरासी बन जाऊं? बोले हमने ऐसा नहीं कहा। बोले करना वही पड़ेगा, तू बाहर भीतर करियो, हम बीच में बैठे रहेंगे वहां पर। और ठाकुर जी ने बलि के लिए ये भी स्वीकार किया। लक्ष्मी जी परेशान, भागवत में लिखा लक्ष्मी जी परेशान हो गई। लक्ष्मी ने कहा हे भगवान हमारे साहब कहाँ गए? और खो गए नहीं, बौना बन करके गए थे। मैंने पूछा था कहाँ जा रहे हो? कह रहे थे बलि के यहाँ जा रहा हूँ, अब पता नहीं कहाँ गए। नारद जी ने कहा वो तो सुतल लोक में बैठे हैं। लक्ष्मी जी गई सुतल लोक में, भगवान नारायण महाराज वहां सुतल लोक के द्वार में है। लक्ष्मी जी गई और जैसे ही आगे बढ़ी और हाथ जोड़ करके बोली महाराज मैं प्रणाम करती हूँ, आपकी घरवाली हूँ। भगवान नारायण ने कहा हमारी कोई घरवाली नहीं है, जाओ यहाँ से, हमारी कोई पत्नी वत्नी नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हैं, भगत के चक्कर में हमें भूल गए, हमें न भूलिए। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं हम नहीं जानते। भगवान नारायण ने कहा हम नहीं जानते तुम्हें, पक्का? बोले हाँ। तो ठीक है राजा से मिलने दीजिए। बलि ने कहा आने दो, कौन है? बलि के पास में लक्ष्मी जी गई। कहा क्यों आई हो? बोले मैं फलाने वहां से आई हूं। अपना परिचय नहीं दिया लक्ष्मी। मेरे जीवन में सब कुछ है, आप तो दानी हो, मेरा कोई भाई नहीं है। बलि ने कहा मेरी भी कोई बहन नहीं है। तो लक्ष्मी जी बहन बना करके वहीं रख लिया। अब रक्षाबंधन का समय आया, राखी बांधी, और जब राखी बांधी तो लक्ष्मी जी से बलि ने कहा बहन क्या चाहिए मांगो, जो मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे, मांगिए क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले तुम्हारे द्वार में ये जो चपरासी बैठा हुआ है, जो द्वारपाल बैठा हुआ है, ये हमें बड़ा पसंद आया है, इसे दे दो। बलि के आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगा बलि। रोते हुए बोले मैं सब दे सकता हूं पर मैं इसको नहीं दे सकता। बोले भैया तुमने वचन दिया है, तुम कोई साधारण नहीं हो, बताओ कौन हो। लक्ष्मी जी अपने रूप में आ गई। तो चरण वंदन करते हुए बलि ने कहा माता जी ये लीला करने की क्या जरूरत थी? बुलाया नारायण भगवान को और बुला करके उनका हाथ पकड़ करके कहा तुम्हारे जगतपति जगत की संपत्ति मुझसे मांगने आए थे, मैंने जगतपति के हाथ में जगत की संपत्ति दे दी थी। आज बहन तुम आई हो जगतपति का हाथ मांगने के लिए, मैं जगतपति का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा भैया हमारे पति है तू हमें ही दे दे। ले करके लक्ष्मी जी चली गई और एक रूप से आज भी सुतल लोक में बलि के यहाँ श्री लक्ष्मी जी श्री भगवान नारायण वामन भगवान आज भी वहां पर रह रहे हैं। आने वाला जो कल्प है उसमें बलि को ठाकुर जी फिर देवराज बनाएंगे, ये वचन दिया है और रक्षा करते हुए आज भी हैं। ये कथा यहाँ सुनाई। अब यहाँ सूर्य वंश की कथाओं का वर्णन किया है। बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, नहीं सूर्य वंश में नहीं, बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा हैं, नहीं क्या बताएं, अम्बरीश जैसे महाराज हुए, नहीं जो इतने बड़े भक्त ठाकुर जी के, नभग नभग के नाभाग के अम्बरीश के आगे वंश में चल करके मानधाता आदि हुए। फिर उनके आगे वंश में
चलते हुए भगीरथ हुए, जो भगवती गंगा को लेकर के आए। बोलो गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया अवतरित हुई, आई हैं इस धराधाम में। इसके बाद में खट्वांग हुए, खट्वांग के दीर्घबाहु हुए, दिलीप यानी दीर्घबाहु मतलब दिलीप, खट्वांग के दिलीप, दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, और अज के महाराज दशरथ। और दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सब आनंदित हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। गाएं थोड़ा गाना। अब अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ। वेद विदित ते दशरथ नाम, वेद विदित ते दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ बड़े प्रेम से, सब थोड़ा ताली वाली बजाते हुए, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ बड़े आनंदित, बड़े प्रतापी हैं, सब कुछ है, पर इनके इनकी इनकी संपत्ति है, सन्मति है, पर अभाव है संतति का। इनके कोई संतान नहीं है। गए गुरुजी के पास में, गुरु गृह गयहु तुरत मही पाला, गुरु गृह गयहु तुरत मही पाला। गुरु गृह गयहु तुरत मही पाला, गुरु गृह गयहु तुरत मही पाला। चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे सब विनय विशाला। मेरे सब कुछ है महाराज, पर मेरे कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी बड़े खुश हुए। वशिष्ठ जी बोले चिंता मत कर, तेरे एक बेटा नहीं, धर्म धीर वही है सुतचारी, तेरे 4 पुत्र है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उसी यज्ञ में से आहुति भक्ति के सहित आहुति देते ही साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण प्रकट हुए, चरु दिया, चरु का आधा किया, आधे में से कौशल्या जी ने लिया, सुमित्रा की कई ने बांट करके खाया। सबको लगने लगा भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम क्या है, क्या है राम आएंगे। क्या बात है। थोड़ा सब गाइए बड़े प्रेम से। हमारी 22 जनवरी को राम जी आए। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
जाएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी के बाग आएंगे, राम आएंगे, झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में दीप जला के दिवाली में मनाओगे। आनंद नहीं आ रहा। एक कपिलेश्वर वासियों 2 साल में बदल गए यार। थोड़ा ताली वाली बजाओ, सब बजाइए बजाइए, पीछे सब बजाइए। अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सब धुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे, झूला झूला, ओ राम आएंगे तो झूला झूलाएंगे, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाएंगे, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाएंगे, मीठे 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 में भजन सुनाऊंगी, 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 मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जोग लगन ग्रह बार तिथि श्री राम लला की, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता,
मध्य दिवस अति शीतन घाम, पावन काल लोक विश्राम। हमारे राम जी का अवतार हुआ। भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं आनंद आनंद छा गया है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञयाः। राम आए तो लक्ष्मण जी भी आए, शत्रुघ्न जी भी आए, नहीं भरत जी भी आए, ये तीनों भी आए। अमशाम शेन चतुर्धागा गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षुर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंबः त्रस्तावधिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रो वतान्नः। विश्वामित्र जी लेकर के गए, जनकपुर में पहुंचे, ताड़का वाड़का सबका वध करते हुए, उद्धार करते हुए जनकपुर में पहुंचे तो धनुष रखा हुआ था। यो लोक वीर समितौ धनुरैष मुग्रम सीता स्वयं वर गृहे त्रिशतोपनीतम। किसी से धनुष टूटा नहीं है। राम जी ने देखते ही देखते धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई तोड़ करके फेंक दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। ब्याह हुआ, अपने पिता का आज्ञा का पालन करके वन में गए। शूर्पणखा की नाक कान काटी, किशोरी जी का हरण हुआ। अंत में जाकर के समुद्र में सेतु बांधते हुए राम जी ने रावण का उद्धार किया। ऐसे राम जी हम पर प्रसन्न हो। कौशलेन्द्रो वतान्नः। सुखदेव जी गदगद हो जाते हैं रामचरित को गाते हुए, आनंदित हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हो गई राम कथा। कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो कान्हा डर मुहे लागे। रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे। रात को आऊं तो कान्हा डर मुहे लागे। रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे। दिन को आऊं तो दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, मैं गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं का शरण मुहे लागे। सखी संग आओ शर्म मोहे लागे। सखी संग आऊं कान्हा शरण मुहे लागे। सखी संग आओ कान्हा
शर्म मोहे लागे। अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आऊं रे सवरिया, मैं तेरी नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चालू कान्हा, कमर मुरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा, कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चालू कान्हा, कमर मुरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा, कमर मोरी लचके, कमर मुरी लचके, कमर मुरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चालू कान्हा, कमर मुरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा, कमर मोरी लचके। झटपट चालू तो झटपट चालू तो छलकावे गगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, मैं तेरी नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, लाला दूर नगरी। हमारे ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं सावरिया आ जाइयो। गाएं, समय हो गया नहीं, गाएं। दूसरे से लोग बहुत लगाइए। सांवरिया आए, देखो ताली वाली बजाओ तो। सांवरिया आए जइयो, सांवरिया सावरिया आए जइयो, सावरिया आए जइयो, सांवरिया आए जइयो, सावरिया आए जइयो, सांवरिया बुलाओ बुलाओ, सांवरिया आए यमुना किनारे मोरा गाँव, मोरा गाँव, यमुना किनारे मोरा गाँव, मोरा गाँव। सावरिया आए जइयो, सावरिया आ जइयो, सांवरिया आए जइयो, सांवरिया आए जइयो। यमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली। राधा रंगीली मेरो नाम, मेरो नाम, राधा रंगीली मेरो नाम, मेरा नाम।
जइयो सावरिया आ जइयो सावरिया आ जइयो यमुना किनारे मेरा गाँव यमुना किनारे मेरो गाँव सावरिया मल के स्नान कराओ चंदन के शर तुम्हें लगाऊं चंदन के शर तुम्हें लगाऊं पूजा करूंगी सुबह शाम पूजा करूंगी सुबह शाम सावरिया यमुना किनारे मेरो गाँव सावरिया सावरिया आ जइयो 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 गुरुदेव बहुत अच्छी कथा, आनंद आ रहा है, पर कृष्ण को सुनाइए। अब हम सुनना चाहते हैं, थोड़ा कृष्ण को सुनाइए गुरुदेव। कृष्ण मेरे आराध्य हैं, कृष्ण को सुनाइए। कृष्ण मेरे जीवन हैं, कृष्ण को सुनाइए। कृष्ण को मैं सुनना चाहता हूँ, कृष्ण को मैं जीना चाहता हूँ। कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। गुरुदेव कृष्ण को सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम। सुनाइए गुरुदेव, सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उनका आधिपत्य है पूरे मथुरा में। मथुरा के राजा, उनका एक बेटा है कंस, बड़ा दुष्ट हुआ, बड़ा दुष्ट हुआ। कंस बड़ा प्रतापी था, कंस बड़ा वीर था। कंस जैसा वीर कौन हुआ? हमसे एक बार किसी ने पूछा कि रावण वीर था कि कंस? हमने कहा हम तो कंस को ही बोलेंगे। कंस, और वैसे भी आप गर्ग संहिता आदि को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कंस बड़ा प्रतापी था। जरासंध को उसने महाराज 18 हाथ ऊपर फेंक दिया था, तब जब इसकी आयु थी 8 वर्ष की। बाप को कारागार में इसने बंद किया। महाराज धीरे 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 समय बीतने लगा। इसकी एक बहन थी, बड़ा हो गया। इसकी बहन थी देवकी, कथा आप जानते हैं, और जो छूट जाएगी वो हम कल बोल देंगे। बहन का नाम है देवकी, तो देवमयी बुद्धि का नाम है देवकी। ब्याह किसके साथ में किया जाए? बोले वसुदेव जी से बढ़िया वर और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। वसुदेव जी के साथ देवकी का ब्याह तय हुआ। नहीं,
बहुत दाईजा में बहुत दिया, कन्यादान खुद ही ने किया। रथ में बैठा करके बहन को लेकर के जा रहा था, आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तू जिसको इतने प्यार के साथ में लेकर के जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे ही सुना काल होगा, तुरंत धड़ाम से महाराज कंस नीचे कूदा, इधर देखा न उधर, केस पकड़े देवकी के और खींच लिया नीचे, मारने के लिए तैयार हुआ। हाथ पकड़ लिया। श्री वसुदेव जी ने, क्यों मार रहे हो, कहाँ मारो, क्या मारोगे, मत मारो मत मारो मत मारो, छोड़ दो। बोले इसका 8वां बच्चा मेरा काल होगा। बोले जितने बच्चे होंगे सब हम तुम्हें दे देंगे। फिर तो ठीक है। बोले हाँ फिर ठीक है। बोले कारागार में रहना पड़ेगा। बोले कारागार में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता, पहला पुत्र हुआ कीर्तिमंतम प्रथम जन्म। कीर्तिमान नाम का पहला बेटा हुआ, कीर्तिमान नाम का पहला पुत्र हुआ। और जैसे कीर्तिमान नाम का पहला पुत्र हुआ, लेकर के आए, लेकर के आए। मेरे जीवन बगिया का फूल है, चाहो तो रखो या कुचल दो, हटा दो। कंस ने कहा क्या मारना, नहीं मारेंगे। तो उस बच्चे को संभाल करके रखता है। धीरे 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 वो बच्चा बड़ा होता जाता है। नारद जी महाराज आए, ये बच्चा किसका है? बोले भांजा है। किसका भांजा? मतलब देवकी का बेटा है। तने मारा नहीं? बोले नहीं। क्यों? बोले 8वां मेरा काल होगा ना, पहला और 5वां तो नहीं होगा। मतलब? बोले कितनी उंगली है? 5। पहली कौन सी है, ये या ये? बोले ये तो यहां से गिनो तो ये 5 भी है, और यहां से गिनो तो ये 5 भी है। मतलब? बोले कुछ नहीं, कोई भी पहले आ सकता है, 8वां पहले हो सकता है। अच्छा, बोले हम मार दें? नारद जी ने कहा हम ऐसा नहीं कहेंगे। नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज वहां से चले गए। नारद जी महाराज वहां से गए। कंस दौड़ा दौड़ा गया कारागार में, और जैसे दौड़ा दौड़ा गया, देवकी के गोदी में वो जो बच्चा था उसको लिया और लेकर के कारागार की दीवार में जोड़, एक नहीं एक साथ धीरे 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 6 बच्चों की हत्या की है। 7वें हमारे बलराम जी हैं, हमारे श्री दाऊ जी महाराज हैं। हमारे श्री बलराम जी महाराज ने कहा अब इनका क्या किया? नहीं, खींचो। हमारे कन्हैया लाल ने, भगवान नारायण ने कहा रोहिणी के गर्भ से, देवकी के गर्भ से खींच करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। वही किया गया, गर्भ को खींचा गया, पहुंचा दिया गया रोहिणी के गर्भ में जो गोकुल में है। किसी को पता चला नहीं, और साल भर पहले हमारे दाऊ जी महाराज का अवतार हुआ। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। दाऊ जी महाराज का अवतार हुआ, बहुत प्रसन्न है। धीरे धीरे किसी को पता नहीं क्या कब होने वाला है। गर्मी का महीना गया, सर्दी का महीना गया, गर्मी का महीना आया, गर्मी का महीना गया, वर्षा का महीना आया। धीरे 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 वर्षा हो रही है। नहीं, पूरे पवन देव, पूरा सावन आया, सावन के बाद में भादों आया, भादों कृष्ण पक्ष आया, और भादों कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि आई, और अष्टमी तिथि मध्य रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, नहीं कृष्ण पक्ष, भादों का महीना। और ऐसे भादों के महीने में हमारे कन्हैया लाल का कारागार में अर्धरात्रि के समय प्राकट्य हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। या कारी कामर बारे ने, या यशोमति नंद दुलारे ने, जुर्म कर डारे या कारी कामर बारे ने, जुर्म कर डारे या कारी कामर बारे, जुर्म कर डारे या
तारी कामर बारे में जुलम करे डारे या तारी कामर बारे। मथुरा में या को जन्म भयो है, मथुरा में या को जन्म भयो है, कुल में बजे नगाड़े या तारी कामर बारे में कुल में बजे नगाड़े जुलम करे डारे या तारी कामर बारे में जुलम करे डारे या तारी कामर बारे में। वसुदेव चले गोकुल कौले, वसुदेव चले गोकुल का रग में मिल गई जमुना तारी कामर बारे में अगम करे डारो रिया तारे कामर बारे में। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री वसुदेव महाराज करके गए और यमुना जी में बाढ़ आई हुई है। महाराज चरण का स्पर्श किया और चरण का स्पर्श करते ही यमुना जी शांत होकर के गिरी हैं। वसुदेव जी महाराज ने जाकर के सुला दिया, लेकर के आए कन्या को लेकर के आए। कन्या जैसे ही आई रोना शुरू किया। कन्या ने रोने की आवाज सुनते ही हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। महाराज कंस दौड़ा दौड़ा आया, भगवती बन गई, आकाश में चली गई। वह कंस को कहती है कि अरे कंस तू हमें क्या मारेगा, तेरे मारने वाला वृक्ष 84 कोस में कहीं जन्म ले चुका है। बड़े आनंदित हो गए, परेशान रहने लगा। छोड़िए परेशान होना, चलिए गोकुल में यशोदा जी के बगल में प्रातः काल यशोदा जी ने देखा कि छोटा सा कन्हैया हुआ है। जय हो। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में 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 बधैया बाजे। बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। न्योछावर से नंद लला को, न्योछावर से नंद लला को, न्योछावर से नंद लला को, न्योछावर श्री नंद लला को, न्योछावर से नंद लला को। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में 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 बधैया
श्री राधे जय हो। मैं तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय हे जी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 हो यशोदा के लाला जायो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला जायो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, यशोदा के लाला जायो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला जायो जय कन्हैया लाल की, नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, बधाई हो। मेरो लाला झूले पहले नानक होले झूठा, लाला झूले पहले नानक होले झूठा दीजो, होले होले झूठा दीजो, नक धीरे धीरे झूठा दीजो, होले होले झूठा दीजो, नक होले होले झूठा दीजो, हरि मेरा लाला झूले पहले नानक होले होले झूठा दीजो, लाला झूले पहले नानक होले झूठा दीजो, बधाई हो बधाई। मथुरा में जन्म लियो है, 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 उनमें झूले पहले नानक हॉल छोटा। अरे भैया थोड़ा माइक बढ़ा। होले होले झोटा दीजो, लक धीरे धीरे झोटा दीजो,
बनो पालना, काहे कोरख बनो है पालना, आता है कोरख बनो पालना। एक ही लागे बोले नानक हौल छोटा आगे आगे बोले नानक होले जोता। भाई धीरे धीरे जोर, अरे भैया वॉल्यूम बढ़ा, भले भले छोटा दीजो नक धीरे धीरे होता दीजो, अरे मेरा लाला झूले पहले नानक हले हले छोटा दीजो, झूले पहले नानक होले जोता दीजो। नंद के आनंद भय, आधार पे नंद के आनंद भय, रैया डाल के धीरे थोड़ा धीरे और दिली तार की नंद के आनंद भय, रैया डाल की नंद के आनंद भय, रैया डाल की नंद के आनंद भय, रैया डाल की और नंद के आनंद की जय सबकी जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। ओम ज्वालामालिने नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं सम्पूज्य ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुः प्राणसमुखादग्निरजायत। आरती बाल के आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। यशोदा को परम दुलारो, ओ श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, ओ बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो, गोपिन के प्राणन तो प्यारो। इन पे प्राण न्योछावर कीजे, इन पर प्राण निछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। ओ बलिदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोटो भैया। अनुआ कह के बोलत भैया, कनुआ कह बोलत भैया। देखत ही मन लेते तुरैया, देखत ही मन लेते तुरैया। को असर बस अपनो दीजे, अपनो सर बस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधा बर कुबर कन्हैया, श्री राधा वर गोबर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खबैया, ब्रज जन को नवनीत खबैया। हो देखत ही मन लेते चुरैया, देखत ही मन लेते चुरैया। मैं छवि नैनन मैं भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तोतर बोलन मधुर सुहावे, तोतर बोलन मधुर सुहावे। सखन संग खिलत सुख पावे, सकल संग के लत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, कोई सुकृति जो
इनको ध्यान अब इनको अपना कर लीजिए, अब इनको अपना कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धविद्यारम सदा वसंतम हृदयारविंद अभं भवानी सचंदना तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सदा तुम्हें विद्या देवणम तुम्हें सर्वं देव देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो राधे कृष्ण